गाइस, आदित्य दिस इज चॉट ऑफ झील जे एंटरटेनमेंट। गाइस देखिए चार्ट के मैं आपको बताऊं तो चार्ट में कंप्लीटली दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे जो बेरिश था और जैसे न्यूज़ आई दोस्तों कि 18% की जो स्टेक है वो एक कंपनी खरीदने वाली OAPS कुछ तो नाम है दोस्तों इसका। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। कंपनी के लिए ऐसे जो दोस्तों डायरेक्टली स्टॉक ने कितना बढ़िया बूम लगा दिया, देखे ना गाइस। डायरेक्टली 33-34% की जो अप साइड की मूवमेंट है, वॉल्यूम भी कितनी बढ़िया ट्रेड हुए दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी लेवल के साथ जो इसने अपना ब्रेकआउट देना चाहे डायरेक्टली दोस्तों। दिन में 34-35% की मूवमेंट ऐसे अनएक्सपेक्टेड थी दोस्तों, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिनों में ये जो रैली वो कंटिन्यू रह सकती है। ये रैली हम जो है हमको क्या करना है डायरेक्टली इस लेवल के आसपास खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस की अगर मैं लेवल बताऊँ तो स्टॉप लॉस कब हमारा हिट होगा, जब दोस्तों अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब दोस्तों स्टॉप लॉस जो है वो हमारा हिट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ओवरऑल कंडीशन के बारे में देखूंगा तो डायरेक्टली जो है कोरोना के बाद का जो लाइफ टाइम हाई दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि कोरोना के बाद का हाई जो इसने इसके आसपास स्टॉक आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पिछले जो क्वार्टर थे दोस्तों उनमें अर्निंग तो काफ़ी बढ़िया नहीं आई, नीचे ही अर्निंग आई है। पिछले एक ही बार इधर जो बढ़िया अर्निंग आई थी, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट होने के बाद इसने डायरेक्टली जो है हेड एंड शोल्डर टाइप परफेक्ट पैटर्न जो दोस्तों उधर बनाया था, उसका ब्रेकडाउन भी हमें मिल चुका था। मैंने जो है 2 टारगेट भी आपके लिए हासिल करते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फॉर्चून के बारे में देखेंगे, मतलब दोस्तों फ्यूचर के बारे में देखेंगे, सॉरी फ्यूचर के बारे में देखेंगे दोस्तों झील के, तो मुझे ऐसा लगता है स्टेक तो खरीदिए दोस्तों, लेकिन ओवरऑल कंडीशन के बारे में हमें इस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। अगर थोड़े बड़े टारगेट बताना चाहूँ तो 280 तक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके हिसाब से मुझे नजर आते दिख सकते हैं। जो 280 तक का जो टारगेट है उसको बना कर रखे, लगभग डे के ऑल टाइम डे के हाइव के इस आसपास से दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा तो क्या नज़र आता है, 2 बार सुबह जो दोस्तों सर्किट भी लगे थे इधर, लगभग डायरेक्टली ओपन होने के बाद डायरेक्टली सर्किट फिर से 15 मिनट में सर्किट ओपन हुआ था, डायरेक्टली उधर भी फिर सर्किट पे सर्किट था। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो होने के बाद अच्छे खासे रैली के साथ अभी भी झील जो ऊपर की साइड में चल रहे हैं। गाइस अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है और इस लेवल पे भी वॉल्यूम के साथ बाइंग होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक ये अप ट्रेंडिंग रैली कंटिन्यू रहती है तब तक हम खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 2-3 दिनों की अगर बात बताऊँ दोस्तों तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहना चाहिए इस लेवल के आसपास। लगभग 240 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की साइड में 280 तक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा टारगेट बन सकता है। 260 में जो हमारे हाफ क्वांटिटी हमें बेच देनी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों न्यूज़ के इफेक्ट जाने पर डायरेक्टली जो दोस्तों स्टॉक को नीचे की जो लाइन है वो पकड़ लेता है। तो थोड़ा कॉशियस रहकर ट्रेडिंग कीजिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, अगर हमें ब्रेकआउट इसका जो परफेक्ट बन जाता है तो काफ़ी बड़ा जो मोमेंटम है वो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्टॉक डायरेक्टली 33% 35% की जो आपकी मूवमेंट ये दिखा दे। हालांकि दोस्तों स्टॉक में 20% के सर्किट जो है वही लगे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है निफ्टी 50 का स्टॉक है, फ्यूचर में ऑप्शन फ्यूचर में लिस्ट है। तो इसी वजह से दोस्तों स्टॉक के बारे में जो है डायरेक्टली सेबी क्या करती है, पहले 15 मिनट में जो है दोस्तों अपना स्टॉक का जो है दोस्तों 20% की अप मूवमेंट देने के बाद थोड़ा होल्ड कर लेती है दोस्तों 10 मिनट। फिर से स्टॉक में अगर हाई मूवमेंट दिखाता है तो फिर से हॉल्ट हो जाता है, और फिर से दोस्तों अगर स्टॉक के हाई मूवमेंट दिखाता है तो दोस्तों वो हॉल्ट नहीं कर पाते। अब दोस्तों स्टॉक जो हॉल्ट नहीं होगा, ऊपर की साइड में जैसे भी मोमेंटम रहेगी दोस्तों झील में वो तो हमें पकड़ नहीं रहेगी। सो गाइज इस लेवल के आसपास खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा है, 10-15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट जो है वो 30 से 35 रुपये का टारगेट मुझे अभी भी नजर दिख रहा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर से अप ट्रेंडिंग जो रैली वो झील में मुझे देखने को मिल रही है। गाइज लाइव चार्ट है, ये लाइव चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली डे के हाई पर अभी भी स्टॉक जो ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर ये जो कैंडल है सक्सेसफुल बन जाती है या फिर दोस्तों फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तब भी घबराने की कोई बात नहीं। बाय डिप का जो कैरेक्टर है वो झील में हम लगा कर चल सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो दोस्तों आगे के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि सिंपली जो है खबरों के लिहाज से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जो है थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो सिंपली इस स्टॉक में जो दोस्तों रिस्क लेकर ऊपर की साइड में हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो इधर बना था, और डायरेक्टली ब्रेकअवे गैप से जो है दोस्तों ओपन होने के बाद डायरेक्टली सर्किट लगाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है होता रहता है कई कबार, ऐसा डायरेक्टली जो है दोस्तों हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं। सो गाइज ये सब तक झील के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वो